दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पिछले हमने 3 वीडियो में देखा। फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के बारे में, सेकंड में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, और थर्ड में हमने इन सारे जो टेंस थे, ये चारों टेंसों के हमने एरर देखी थी। एरर भी सिंपली वे में देखी थी। अभी टफ जो एग्जाम में जितनी टफ आती है उस लेवल की नहीं, हमने नॉर्मली सिंपली वे में देखी थी। आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जब हम कोई काम किसी बीते हुए समय में कर चुके होते हैं, जैसे मैंने कहा मैं कल ग्वालियर गया था, यानी मेरे ग्वालियर जाने का काम कल पूरा हो चुका है, यानी मैं कल गया था ग्वालियर, आज तो गया नहीं, प्रेजेंट में तो गया नहीं हूं। तो जब हम किसी पिछले समय यानी जो समय बीत गया उसकी बात करते हैं तो किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब पास्ट टेंस की हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। बेसिकली आपको जब स्कूल्स में थे, टेंथ में या 8th में 9th में, जब आपने टेंस पढ़े होंगे तो नॉर्मली इसकी पहचान बताते हैं कि ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये और ये आदि शब्द आए तो क्या होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन जब दोस्तों अभी ये तो ठीक है, एक नॉर्मली बेसिक तरीके से हम सीखना चाहें पास्ट टेंस को तो हम बता सकते हैं, और हमें बता दिया जाता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। इट्स ऑलराइट। लेकिन पास्ट टेंस में कुछ और भी नियम होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में कुछ और भी नियम होते हैं, हम उन्हें आज देखेंगे कि कहां कहां पे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कल भोपाल गया। I went to भोपाल yesterday। ठीक है दोस्तों, आई वेंट टू भोपाल yesterday यानी मैं कल भोपाल गया। ओके, यानी मेरे भोपाल जाने का काम पूरा हो चुका है। तो एक ये नॉर्मली जो हम 10th 12th या फिर उससे छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो ये होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? या, ये ता था, ती थी, तो समझ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड देन वी विल गो फॉर इट। ओके, लेकिन अब हम इसके आगे वाले यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या क्या यूजेस होते हैं। जब पास्ट टेंस में पहला इसका एक तो वो हो गया। अब एक्सेप्शनल जो यूज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जब हम पास्ट टेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, है ना, और इन 2009 ले लो या फिर 2002 ले लो, जो भी मतलब जो भी लेना हो, अगर इस तरीके के शब्द आते हैं वो कायगा पिछला जो भूतकाल का समय उसको शो कराते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब लास्ट यानी जो निकल चुका है उसी टाइम के शब्द आते हैं तो वो किस में बनते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही केम हियर yesterday। ही केम हियर yesterday, वह कल यहाँ आया, वह कल यहाँ आया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। I played cricket yesterday। इसका ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इतने, और ये पास्ट के किसी सेंटेंस का बोध कराते हैं। पास्ट के किसी सेंटेंस में टाइम का बोध कराते हैं तो क्या होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला रूल देखेंगे दोस्तों। तो अब दूसरे रूल पे चलते हैं हम। पास्ट टेंस में जब ऑफ्टन, डेली, every day, week,
मंथ और ईयर आदि शब्द आए, वो पास्ट की किसी आदत का बोध कराए। स्पेशली जब ये वर्ड्स ऑफ टाइम, डेली, एवरी डे या एवरी वीक, एवरी मंथ या एवरी ईयर, जब ये वर्ड्स आके पास्ट टेंस का बोध करा, मतलब पिछले समय का या पिछले समय की हमारी जो आदतें हैं उनका बोध कराती हैं, तो ये क्या में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। मोहित प्लेड क्रिकेट एवरी डे, यानी मोहित रोज क्रिकेट खेलता था, उसकी आदत थी ये पिछले टाइम में कि वो रोज क्रिकेट खेलता था, उसको रोज क्रिकेट खेलने की आदत थी। नोट होता है, इसको नोट को देख लीजिए। पास्ट टेंस की आदत को शो करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? यूज टू का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आए हो। पास्ट टेंस में अगर हमें आदतों को शो करना है, जैसे हमारी कोई आदत है तो हम पास्ट टेंस की, तो हम किसमें बनाएंगे? मतलब पास्ट टेंस मीन्स पिछले समय की जो कोई आदत है उसको हम शो करें तो किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और जब ये वर्ड स्पेशली शो करे किसी आदत को हमारी को, है ना, जैसे हम रोज खेलते थे, हर महीने कहीं जाते थे, हर महीने हम घूमने जाते थे, या हर महीने हम टेस्ट देते थे, ये हमारी आदत थी। तो जब आदतों को शो करते हैं तो किसका? पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में आदत को बताने के लिए यूज टू का भी यूज होता है। जब पास्ट की कोई दो घटना घट रही हो, है ना, पास्ट की कोई भी दो घटनाएं घट रही हो तो वो किस में बनती हैं? दोनों की दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनती हैं। अगर पास्ट में होने वाले कोई भी दो काम लगातार हो रहे हो तो किसमें होगी? पास्ट इंडेफिनिट में होंगी। जैसे इसको थर्ड नंबर देते हैं, इसका जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यानी वह खाना कब बना रही थी? जब बच्चे खेल रहे थे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला रूल क्या कहता है हमारा कि प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय की किसी भी अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी हमारी कोई इच्छा होती है वो अधूरी रह जाती, वो किसी विश यानी हमारी जो मन में इच्छाएं होती हैं, है ना, कुछ हमें बनने का सपना होता है हमारा, वो कंडीशन यानी हमारी जो भी स्थिति है उसको बताने के लिए जब इफ ओनली, एज इफ, आई विश, एज दो और इट इज टाइम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी इन सारी चीजों को, ये सारे वर्ड्स को शो करने के लिए अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो टेंस काय में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इसमें बनता है, वो टेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम। हाँ, इस समय हम वहां गए थे। जब हम कहते नहीं कि हाँ हम वहां गए थे, तो कब? इट इज टाइम वी वेंट देयर। दूसरा देख लेते हैं, आई विश आई वर अ किंग। आई विश यानी मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता। मैं सोचता हूँ, जब कभी हम सोचते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हो जाता, या मैं बहुत बड़ा एक्टर हो जाता, या मैं बहुत बड़ा राजा हो जाता, है ना, तो आई विश आई वर अ किंग। ऐसे के लिए एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम देखेंगे कि ही स्पीक्स ओके, ही स्पीक एज इफ he was a prime minister. He speaks as if he was a prime minister. वो ऐसे बात करता है कि मानो वह प्रधानमंत्री था, है ना, वह ऐसे बोलता है कि मानो वह प्रधानमंत्री था। तो इस तरीके से जब ये वर्ड्स प्रेजेंट टाइम के अनफुलफिल्ड डिजायर, विश और कंडीशन को शो करते हैं तो किसमें बनते हैं? पास्ट टेंस।
मिनट का एक आखिरी रूल और है, उसको पढ़ेंगे। जब पास्ट में कोई घटना चल रही है यानी कोई काम चल रहा हो, उसी के बीच में कोई दूसरा काम हो जाए, जब कोई काम चल रहा हो और उसी के बीच में कोई दूसरा काम हो जाए तो वो किस में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझें। क्या एग्जांपल है? व्हेन वी वर स्लीपिंग मनीष केम, यानी जब हम सो रहे थे तब मनीष आया। इसका मतलब क्या है? सोने, ये वाला काम यानी हमारे सोने का काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच में क्या काम हो गया? मनीष के आने का काम कंप्लीट हो चुका है। जब पास्ट में कोई काम चल रहा होता है और किसी दूसरा काम हो जाता है, यानी कोई भी दूसरा काम कंप्लीटली हो जाता है उसी चलते हुए काम के बीच में, तो वो किसमें? दूसरा वाला जो वाक्य होता है वो किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। हम दूसरा यूज देख लेते हैं। व्हेन हरी वॉज वॉचिंग टीवी, ओके, his father arrived। जब हरी टीवी देख रहा था तब उसके पापा आ गए। जब हरी टीवी देख रहा था उसके पापा आए, यानी हरी के टीवी देखने का काम चल रहा है और उसके फादर का काम इसी बीच में आने का काम कंप्लीट हो चुका है। यानी जब कोई काम चल रहा होता है और दूसरा काम हो रहा होता है, यानी चलते हुए काम के बीच में कोई दूसरा काम हो जाए तो किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो ये मेन जो पास्ट इंडेफिनिट के रूल थे, जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, इन्हीं रूल्स को ध्यान में रख के हम ढूंढेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। अब इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं विद एग्जांपल लेके। पहला होता है सिंपल के लिए, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज दिस, देयर सब्जेक्ट विल बी he, she, it, they, you, we, I, any plural things, any singular things, whatever. We should use verb, second form of verb. Okay, let's see by example. Normally example देंगे हम लोग। He played, okay, he played cricket। वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था। तो ये सिंपल है। सिंपल में चाहे कोई भी सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। दूसरा देखते हैं नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ओके, ये होता है। अब इसमें क्या एग्जांपल से समझ लो, इसी को ले लेते हैं। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। यानी डिड और नॉट, किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको डिड ही लगाना है। डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। थर्ड आपका इंट्रोगेटिव है ना। अब इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है? यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। इसको एग्जांपल से देख लो। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या हुआ? क्रिकेट खेलता था, है ना। डिड ही प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में आपको डिड आगे लाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको 101% लगाना है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आप जो ट्रांसलेट करेंगे वो गलत हो जाएगा, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट।
इसका स्ट्रक्चर क्या है? इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल देख लेते हैं। डिड ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, यानी डिड सब्जेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आपको कोई भी सब्जेक्ट आए, डिड आपको पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव में भी आपको लगानी है। अब रखते हैं हम अगला आपका रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या यूज है? पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड आएंगे, ध्यान रखना बस इतना। और जब कोई क्वेश्चन वर्ड्स वाला आ जाए जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाइल, हुम, व्हिच, है ना, तो उनको हाउ, तो वहां पर वो शब्द कहाँ पे आते हैं? स्ट्रक्चर पूरा इंट्रोगेटिव का होता है, इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले ही रहते हैं। अगर नहीं हुआ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव लगा देंगे और वो होगा तो, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाएगा? डिड के पहले आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा कब? क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अलग से, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ लेना है। जैसे वह क्या खेलता था, वह क्या खेलता था, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डिड ही प्ले, व्हाट डिड ही प्ले। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज हमने सीखा पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है, इसके पास्ट इंडेफिनिट का हमने सारे रूल्स देखे जो बेसिकली कंपटीशन लेवल के होते हैं। हमने वो सारे रूल्स पढ़े अच्छे से, सारों को एग्जांपल देके समझाए। ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वगैरह ये सारे होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो डिड के पहले आया था, बाकी का सारा इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर सेम होता है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।